उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत, तशद्दुद पर उकसाने, माशी बाइकॉट और मुनज़्ज़म हिरासानी के वाक़यात पर एक निहायत संगीन और आंखें खोल देने वाली फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है। ये दिल्ली में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR की जानिब से जारी की गई है, जिसमें रियासत में फ़िरक़ावाराना कशीदगी के ख़तरनाक रुझान, आइनी इक़दार की खिलाफ वर्जी और अक़लियती बरादरी को दरपेश शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ को तफसील से उजागर किया गया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट की अहम तफसीलात। उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, तशद्दुद और माशी दबाव के बढ़ते हुए वाक़यात पर मबनी ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की एक जामे तहक़ीक़ का नतीजा है। रिपोर्ट की तैयारी के लिए APCR की टीम ने रियासत के मुख्तलिफ अज़ला का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकातें की और ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर शवाहिद इकट्ठा किए। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम रवादारी की फ़िज़ा मुसलसल गहरी होती जा रही है, जिसके बायस फ़िरक़ावाराना कशीदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है। मुसलमानों को निशाना बनाकर धमकियां देना, रोज़गार और तिजारत का बाइकॉट करना और नफ़रत पर मबनी मुनज़्ज़म मुहिम्मात चलाना अब ये एक तशवीशनाक मामूल बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट में दिसंबर 2021 में हरिद्वार में मुनक्किद होने वाली नाम निहाद धर्म संसद को इंतहा पसंदाना रुझान की नुमाया मिसाल करार दिया गया है, जहां मुतअद्दिद मुक़र्रिरीन ने खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ तकारीर की, तशद्दुद पर उकसाने वाले बयानात दिए और आइनी अक़दार की सरीह खिलाफ वर्जी की। इन तकारीर में मुसलमानों के कत्ल की तरगीब, हिंदू राष्ट्र के क़याम के मुतालबात और इस्लाम और ईसाइयत के खिलाफ शदीद नफ़रत अंगेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस पर मुल्क भर में सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक़ के हलक़ों ने सख्त तशवीश का इजहार किया। APCR ने इस अमर पर भी तशवीश ज़ाहिर की है कि ऐसे इज्तिमात में शरीक बाज़ मजहबी और सियासी शख्सियात ने कानून की अमलदारी को खुलेआम चैलेंज किया, जिसके नतीजे में रियासत में मुसलमानों के खिलाफ हरासानी, तशद्दुद और माशी दबाव के वाक़यात में नुमाया इजाफ़ा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ये सूरत हाल न सिर्फ आईने हिंद के सेकुलर किरदार के मुनाफी है, बल्कि रियासत की अमन व अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारियों पर भी संगीन सवालात खड़े करती है। दिल्ली में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीनियर साबिक IAS अफसर नजीब जंग ने कहा कि ये रिपोर्ट महज एक दस्तावेज़ नहीं बल्कि एक संजीदा वार्निंग है, और अगर नफ़रत और तशद्दुद को इसी तरह नज़रअंदाज किया जाता रहा तो इसके नतायज जमहूरियत, आइन और समाजी यकजहती के लिए निहायत खतरनाक साबित होंगे। नहीं, देखिए, एक तो ये रिपोर्ट बहुत उम्दा रिपोर्ट है। इन्होंने साफ कर दिया है कि वहाँ की सरकार जो है वो पक्षपात कर रही है, और इन्होंने ये भी रिपोर्ट में साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं इसको रोकना बिल्कुल जरूरी है। अब रोकने के क्या उपाय होंगे, सरकार से बात की जाए, कानून का सहारा लिया जाए, ये तो देखने की बात है। ये जो तमाम सूरत हाल है उसके लिए आप पूरी तरह से किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? जो मुसलमानों के साथ जो तमाम चीजें होती हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका चलाता है। ये आपने देख लिया, जिन लोगों ने रिपोर्ट बनाई है वो खुद हिंदू हैं। तो हिंदुस्तान कोई कम्युनल मुल्क नहीं है, लेकिन जैसा सिद्दीकी साहब ने कहा वहाँ कि एक तत्व है, एक सेगमेंट है जो हमारी भाईचारे को खराब करना चाहता है, उसी के लिए हम रजिस्ट करते हैं। जंग साहब ये देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये सूरत हाल है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों डर खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है, क्या कहना चाहिए आप? हाँ, है मुसलमानों में डर का माहौल, उसका तो कोई सलूशन है नहीं, उसका सामना करना होगा। और जैसे प्रशांत जी ने कहा कि ये टाइम आता है, ये दौर होता है और वो दौर खत्म नहीं होता। तो मुसलमानों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। मुसलमान किसी तरह से, मैं नहीं मानता कि जहाँ पर 20% आबादी अल्पसंख्यक हो उनको मायूस होने की जरूरत है, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं हिंदू खड़ा है, उनके साथ 80% हिंदुस्तान में हिंदू है। हिंदुस्तान आज सेकुलर है क्योंकि हिंदू सेकुलर है। तो अगर 15-20% नफरत फैला रहे हैं, इसको आप कामयाब नहीं होने देंगे। ये हिंदुओं का भी दायित्व है और वो समझते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि रिपोर्ट में सामने आने वाले हक़ाइक़ आईने हिंद की खुली खिलाफ वर्जी की निशानदेही करते हैं, और नफ़रत अंगेज़ तकारीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होना कानून की बालादस्ती को कमज़ोर करता है। मुसलमानों को हताश होने की जरूरत नहीं है। हमको अपनी लड़ाई लड़नी है और लोगों को सच बताना है। उसके लिए हम लोगों को एक ट्रूथ आर्मी, वॉलंटियर ट्रूथ आर्मी बनाने की जरूरत है। साथ में पीस, कम्युनल पीस कमिटीज हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की जरूरत है, और साथ में एक ऐसा कैडर ऑफ यंग एक्टिविस्ट लॉयर्स खड़ा करने की जरूरत है
جو کہ جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں اور جھوٹے کیس بنا رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لے سر سکتے آخری سوال میرا یہ، جس طرح کے مسلمان ڈر و خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں، مسلمان مایوسی کا شکار ہے، کیا ان کو کیا پیغام، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہیں۔ میں تو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اس میں ہتاش مت ہوئیے، جی ابھی کھڑے رہیے، جی یہ پتہ نہیں کہ کتنی جلدی ماحول بدل سکتا ہے، پھر سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے ذریعے اے پی سی آر نے مطالبہ کیا ہے کہ نفرت انگیز تقاریر اور تشدد پر اکسانے والے تمام افراد کے خلاف فوری اور غیر جانبدارانہ قانونی کارروائی کی جائے، متاثرہ برادری کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے، معاشی بائیکاٹ جیسے غیر قانونی اقدامات کو روکا جائے اور ریاست میں امن، رواداری اور بین الازواج ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ پریس کانفرنس میں سابق سینئر IAS افسر ہرش مندر، اتراکھنڈ کے سابق وزیر یعقوب صدیقی، معروف صحافی صبا نقوی سمیت دیگر سماجی کارکنان اور صحافیوں نے بھی خطاب کیا اور ریاست کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یہ رپورٹ تحقیقاتی صحافی سرشٹی جیسوال اور کوشک راج نے تیار کی ہے، جبکہ پراکرتی نے اس کی تدوین کی۔ اتراکھنڈ کے لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کے اپنے ہی نیبرز ہیں، پڑوسی ہیں، بھائی ہیں، جن کے آپ بچپن سے پڑھے ہیں، کلاس میٹس ہیں، آپ ان کے ساتھ ایسا ویوہار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسا کیا انسائٹمنٹ ہو رہا ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ اس طرح سے ویوہار کرنے کا ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو آئی تھنک ایک انٹروسپیکشن ہے جو اتراکھنڈ کے لوگوں کو خود ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ کہاں ہے وہ مارمک بھاونا، وہ انسانیت جو شاید سے لوگوں نے چھوڑ دی ہے؟ وہ انسانیت آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ میرے من میں ایک بہت انسانیت مر چکی ہے، جو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے دیکھنا۔ اس میں ہی تھوڑا سا، کیونکہ میں خود بھی ایک ہندو کمیونٹی سے آتی ہوں، تو میرا تو دھرم مجھے الاؤ نہیں کرتا کہ اس طریقے سے اپنی انسانیت چھوڑ دوں، تو کسی دھرم کو اٹیک کرنا، کسی دھرم کو اٹیک کرنا اور کسی اس پہ، تو مجھے یہ چیز پرسنلی ٹھیک نہیں لگتی، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرا دھرم ایسا کچھ پریچ کرتا ہے۔ رپورٹ ایک بار پھر اس سوال کو نمایاں کرتی ہے کہ کیا آئینی اخبار اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ریاستی ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔